हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12 मैथ विद प्रिया। हम यूपी बोर्ड के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आज हम एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 2020, 23 और एनसीईआरटी में सॉल्व एग्जाम्पल भी है। तो देखते हैं हमारे पास ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है बिंदु -2,3 से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की परिवर्तनता 2x/y² है। ये अवकल समीकरण से प्रश्न है और एक बार फिर से इसका डायग्राम भी साथ साथ बनाने चलेंगे। बिंदु -2,3 से कहीं पे भी एक बिंदु है हमारे पास -2,3, इससे गुजरने वाले किसी वक्र का यानी कि कर्व का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो कोई भी मान लो एक वक्र जो है इससे जा रही है और इसका हमें समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, इस पे एक पॉइंट है -2,3। आगे क्या लिखा हुआ है, जिसके किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की परिवर्तनता 2x/y² है। तो स्पर्श रेखा की परिवर्तनता क्या होती है? स्पर्श रेखा की परिवर्तनता होती है ढाल। तो कोई भी एक बिंदु है एक्स वाई ले लीजिए, यहाँ पे ले लेते हैं एक्स वाई और इस पे क्या है परिवर्तनता यानी ढाल नापी गई और वो कितनी आई है, वो ढाल जो आई है यहाँ से जोड़ते हुए आप बनाइएगा स्पर्श रेखा और इसकी जो ढाल आई है वो आई है 2x/y²। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो ढाल है वो है 2x/y²। तो देखिए इसे सोल्व कैसे करेंगे। जो ढाल होती है, जो परिवर्तनता होती है वो होती है dy/dx। इसका आपको ध्यान रखना है कि जो ढाल होती है वो क्या होती है dy/dx। तो dy/dx के बराबर होती है, ढाल के बराबर होती है। तो ये ढाल है हमारे पास, या आप इसको परिवर्तनता भी बोल सकते हैं। ये परिवर्तनता हो गई और ये किसके बराबर होती है dy/dx के। तो यहाँ पे इसका मान कितना दिया हुआ है 2x/y² दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 2x/y² लिखेंगे। ठीक है, और इसको हमें हल करना है तो हम जो अवकल समीकरण में हमने मेथड पढ़े हुए हैं उससे ही इसको सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे यानी कि चरों को y² को मिडल ले जाएंगे यानी कि y² dy हो जाएगा। यहाँ पे जो y के टर्म है उन्हें dy के पास और जो x के टर्म है उन्हें x के पास ले जाते हैं। तो यहाँ पे 2x, यहाँ पे कितना आ जाएगा dx। तो x के जो टर्म होते हैं उनको dy के पास में, सॉरी जो y के टर्म होते हैं उनको dy के पास में और जो x के टर्म होते हैं उनको dx के पास हमने ले दिया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, दोनों ओर समाकलन लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों ओर समाकलन किया। तो समाकलन करेंगे तो y² का समाकलन करना होगा। y² का समाकलन कितना होगा y³/3। तो y² का समाकलन कितना हो गया y³/3 हो गया। और यहाँ पे है हमारे पास समाकलन 2x, तो 2 अचर है तो बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x का समाकलन कितना होगा x²/2। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा x²/2 और यहाँ पे हम लगा देंगे समाकलन का अचर c। ठीक है, तो इसका 2 को हमने बाहर लिया, x का समाकलन हुआ x²/2 और प्लस में क्या आ गया c। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा y³/3 बराबर 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x² प्लस c। ठीक है, तो ये हमारे पास हल आया, लेकिन ये व्यापक हल है। यहाँ पे हमें c का मान रखना होगा और c का मान कहाँ से निकालेंगे, ये जो पॉइंट दिया हुआ है, बिंदु जो दिया हुआ है -2,3, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। x की जगह पे -2 और y की जगह पे क्या पुट कर देंगे 3, उससे हमें c का मान मिलेगा और c का मान हम फिर इस समीकरण में रख देंगे। तो इसको हम समीकरण संख्या 1 नाम देते हैं। ठीक है, तो हमने पहले क्या किया, ढाल या परिवर्तनता को dy/dx लिखा। ये जो मान दिया हुआ था 2x/y², फिर y² को dy के पास ले गए और यहाँ पे dx को 2x के पास ले गए, दोनों ओर समाकलन कर दिया। इसका समाकलन हो गया y³/3 और ये हो गया 2x²/2 और ये समीकरण हमको मिल गई। तो ये हमने आपको समझाने के लिए बताया था, अगर आप बनाना चाहे तो बना सकते हैं एग्जाम में, अदरवाइज आप यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे हम c का मान निकालने के लिए इस समीकरण में x और y के मान रख देंगे। तो y³/3 इज इक्वल टू x² प्लस c। ठीक है, तो यहाँ पे x और y का मान रखेंगे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, बिंदु लिख लेते हैं पहले, बिंदु -2,3, बिंदु क्या दिया हुआ है -2,3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा हमारे पास
y का मान कितना रखना है 3, तो यहाँ पे हम y की जगह पे रख देंगे 3, तो हो जाएगा 3 का क्यूब बटा 3 बराबर x की जगह पे क्या रखना है, x की जगह पे रखना है माइनस का 2, तो हम यहाँ पे रख लेते हैं माइनस का 2, इसका चल रहा है स्क्वायर, प्लस में है c, तो इसको सोल्व करते हैं। ये 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो 27 बटा 3 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस में क्या चल रहा है c चल रहा है, तो ये कितना आएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा 9 बराबर 4 प्लस का 6 प्लस का c, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 - 4 बराबर c, तो 9 - 4 बराबर c, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, c का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 5। ठीक है, तो हमने x और y का मान रख के c का मान निकाल लिया, 5 आया। यहाँ पे x का मान कितना रखा -2 और y का मान कितना रखा 3, सोल्व किया तो हमारे पास c का मान आ गया। अब ये जो c का मान है वो समीकरण संख्या 1 में रख देंगे, तो समीकरण संख्या 1 में c का मान रखने पर, तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा हमें, ये आ जाएगा y क्यूब बटा 3 और यहाँ पे आएगा हमारे पास इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस c का मान कितना है 5, तो उसको हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये हमारे पास वो वक्र का समीकरण आ जाएगा जो कि इस बिंदु से गुजर रही है -2,3 से। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं हमने इसको कैसे सोल्व किया। सबसे पहले हमें जो परवलता यानी ढाल दी हुई थी 2x बटा वाई स्क्वायर, उसको हमने कहा dy/dx और उसका मान यहाँ पे रख दिया। जो y स्क्वायर है उसको dy के पास ले गए और जो 2x है उसके साथ में ले आए dx। दोनों ओर समाकलन किया तो इसका समाकलन y क्यूब बटा 3 बराबर 2 बार आ गया, इसका समाकलन हुआ x स्क्वायर बटा 2 प्लस में आया c। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ और ये समीकरण हमारे पास आ गई। इसमें c का मान रखने के लिए हमने c का मान निकालने के लिए क्या किया, ये जो बिंदु दिया हुआ था -2,3 उसमें यहाँ पे मान रख दिया। तो यहाँ पे x का मान कितना रखा -2 और y का मान रखा 3। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे 27 बटा 3 बराबर 4 प्लस c। तो c का मान यहाँ से कितना आया 5। c का मान जो है वो हमने समीकरण संख्या 1 में रख दिया। तो y क्यूब बटा 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस c का मान कितना है 5। तो यहाँ पे हमारे पास वो समीकरण आ गई जो कि इस बिंदु से पास कर रही है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके डन। तो ये हो गया हमारे पास PYQ। अगली क्लास में हम एक और प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर